जय श्री राम। आज हमारे पास फिर से एक ये देखो तो आप माइक्रोटेक का आपका 715 E2 प्लस का एक सीरीज़ आया है बनने के लिए। प्रॉब्लम इसमें यूँ है कि सर्वप्रथम तो इसकी कार्ड बाहर है। कार्ड बाहर इसलिए है ताकि हो सकता है अपने से कुछ मैकेनिकली काम करने का कोशिश किया गया हो, बट जैसा बात करूँ तो इस कार्ड के पोजीशन को देखते हुए हमको ये लग रहा है कि इसके अंदर हाई वोल्टेज जाने के कारण से ये कार्ड जो है ब्लास्ट हो गई है। आपका दो मॉस्फेट से इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे इधर का साइड देखो तो आप 2 मॉस्फेट लगाई गई है, बैक साइड देखो तो 2 मॉस्फेट लगाई गई है। क्योंकि ये 715 है इसलिए इसमें 2 मॉस्फेट डाले गए हैं। मॉस्फेट नंबर का बात करूँ तो आपका 7545 का आपको मॉस्फेट इसमें देखने को मिल जाती है। जैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ कि इसकी मॉस्फेट की जो नंबर होती है 7545 नंबर की जो मॉस्फेट इसमें डाली गई है, आप देख सकते हो। बहुत ही आसानी रूप से आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद एक चीज़ और इसमें मतलब आपको क्लियर करते चलो कि हाई वोल्टेज आने का रीज़न क्या था कि आप देखो यहाँ पे एक लगाई रहती है और ये पूरी ब्लास्ट हो गई है, जो कि पावर की कंट्रोल करने का काम करती है। ये पूरी की पूरी ब्लास्ट हो चुकी है। इसके अंदर एक फ्यूज़ लगे रहते हैं, वो भी ब्लास्ट हो गई है। साथ साथ इसमें जैसे बात करूँ तो एक इसका कैपेसिटर जो यहाँ पे लगाए गए रहते हैं 35 वोल्ट, आपका 50 वोल्ट 2200 UF में आपका यहाँ पे एक कैपेसिटर डाली गई रहती है। ये भी कैपेसिटर आपकी डेड हो गई है, इसमें से निकल गई है, हो सकता है ब्लास्ट हो गई होगी। तो आज मैं इस कार्ड का पूरा रिपेयर करूंगा। जैसे कैपेसिटर का बात करूँ तो कस्टमर हमारे पास लेकर के आए हुए थे, तो ये इसकी कैपेसिटर जो कि निकली हुई है इसमें से, ये वाली कैपेसिटर इसकी जो निकली हुई है वही है। कैपेसिटर वैल्यू का बात करूँ तो 50 वोल्ट 47 470 UF में आपको कैपेसिटर देखने को मिल जाती है, जो कि ब्लास्ट हो गई है। और ये चार्जिंग पॉइंट में लगी रहती है। इधर को चार्जिंग पॉइंट होती है, उसमें ये मेन कैपेसिटर लगी रहती है। 2 फिल्टर जो भी लगे हैं ये आपका सही लग रहा है। बाय द वे जो भी इसकी प्रॉब्लम होगी सारी की सारी आज प्रॉब्लम इसकी सॉल्व की जाएगी। तो मॉस्फेट हटाने से पहले सर्वप्रथम तो यहाँ पे एक जो NPN सेट लगाई रहती है इसको हटा देंगे यहाँ से हम। देखिए इसको यहाँ से हटा दिए हम। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे इसकी मॉस्फेट की टेस्टिंग, क्योंकि मॉस्फेट की टेस्टिंग अगर बिना हटाए शुरू करते हैं तो फिर आपकी हो सकती है कि वो शॉर्ट रहती है और आपकी मॉस्फेट को भी डेट बता सकती है। इसलिए सर्वप्रथम उसको हटा देना ही बेटर होगा। आप मीटर पे रीडिंग ध्यान देना, क्योंकि 2 मॉस्फेट लगी है, दोनों मॉस्फेट को हमको रीड लेना होगा। तो ये देखिए ये भी मॉस्फेट डेड है हमारी, फर्स्ट लॉट में हमको देखने को मिल गई। ये मॉस्फेट हमको पंचर लग रही है ताकि इसकी रीडिंग इतनी नहीं आती है। और इधर को बात करूँ तो इधर एक मॉस्फेट जो कि बची हुई है ये भी शॉर्ट हो गई है। तो हालांकि हमको ये देखते हुए लग रहा है कि हमको 4 मॉस्फेट इसका चेंज करना पड़ेगा। ये 4 मॉस्फेट चेंज करनी होगी। साथ साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाई रहती है। कैपेसिटर की वैल्यू की बात करूँ तो 50 में आपको 470 में 50 वोल्ट का कैपेसिटर इसमें डाली रहती है। साथ साथ हाई वोल्टेज के आने के कारण से ये जो DT-SM लगी रहती है, इस SM को भी टेस्ट करना होगा, क्योंकि इसके जो आगे वाला पॉइंट होता है आउटपुट का पॉइंट होता है और पीछे वाला जो पॉइंट होता है आपका इनपुट का पॉइंट होता है। ये वाली इनपुट की पॉइंट होती है। तो इनपुट की पॉइंट अभी सही आ रही है, क्योंकि इस पर कंटिन्यूटी रीडिंग नहीं रहती है। तो इसको भी हम बाद में टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर चार्जिंग ले ली तो ठीक है, नहीं लेगी तो फिर इस सेक्शन को भी चेंज करना पड़ सकता है। दूसरा चीज़ कि यहाँ तक तो अभी हमने सही आ रहे हैं, बट एक चीज़ और टेस्ट कर लेना होगा कि जो इसकी 2 कैपेसिटर जो लगी रहती है ये वाली, ये हो सकता है अंदर ही आपकी पूरी कैपेसिटर पंचर हो गई होगी। तो अभी हमारी कोई भी कैपेसिटर इसमें पंचर नहीं हुआ है, जैसे अभी हम टेस्ट कर पा रहे हैं। दोनों की दोनों हमारी कैपेसिटर आपकी गुड कंडीशन में है। दूसरा चीज़ यहाँ पे 78012 एक लगाई रहती है, इसको भी टेस्ट कर लेना होगा, जो कि हो सकता है हाई वोल्टेज आने के कारण से ये भी डेड हो जाती है। एक फ्यूचर माइक्रोटेक ये भी देती है कि आपकी ये जो इन्वर्टर होती है 280 तक वोल्टेज कैपेसिटी सह सकता है, यानी कि 280 वोल्ट तक अगर आपके इस इन्वर्टर में आती है तो उस सिचुएशन में ये जो DT होता है पावर अधिक बढ़ा के देता है। आपके कंट्रोल IC जो होती है, कंट्रोल IC आपकी वोल्टेज को ड्रॉप करके आपके इन्वर्टर की लाइन को बंद कर देती है। तो इससे तो आपकी सारी की सारी सर्किट सेफली बच जाती है, लेकिन आपकी जो अधिक वोल्टेज आने लगती है तो उस सिचुएशन में ये इन्वर्टर भी आपकी कंट्रोल नहीं कर पाता है और जितना वोल्ट आता है उतना वोल्ट आउटपुट फेंक देता है, जिसके कारण से आपकी सर्किट जो होती है ब्लास्ट हो जाती है। तो इसमें ब्लास्टिंग की सिस्टम आई हुई है। तो सर्वप्रथम तो हम इसका दोनों साइड मॉस्फेट चेंज करेंगे। साथ साथ ये NPN नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो काम होता है हाई वोल्टेज को प्रोटेक्ट करना। तो चलिए ना दोनों मॉस्फेट को चेंज करते हैं। मॉस्फेट को चेंज करने से पहले एक चीज़ ये भी बता दूँ, 7545 की इसमें ट्रांजिस्टर मॉस्फेट लगाई गई है। 7545 की जगह पे आप 3205 भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी हमारे हाथों में देखो तो दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर प्रेजेंट है। जैसे 3205 ये 7545 की हो जाती है और ये 3205 नंबर की हो जाती है। तो आप दोनों ट्रांजिस्टर से कोई भी मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम अभी इसमें जो भी इसमें डाले गए थे 7545 सेम टू यू वहीं यूज़ करने वाले हैं, 4 मॉस्फेट। तो फटाफट से 4 मॉस्फेट को चेंज कर लेते हैं, फिर आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मॉस्फेट को चेंज करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी आयरन की जो हीटिंग होना चाहिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होनी चाहिए। अगर आपकी आयरन की हीटिंग
लूज पड़ती है तो फिर आप इसकी डिसोल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी दोनों लेयर से आपका टर्मिनल जुड़ा रहता है, इसलिए एक साइड आपका डिसोल्ड हो जाएगा, दूसरे साइड डिसोल्ड नहीं हो पाएगा। तो आपकी आयरन की टेम्परेचर जो कि हाई होनी चाहिए। ऐसे साफ़ करने के बाद इस पर थोड़ा सा पेट्रोल ज़रूर डालनी होगी, ताकि इसमें जो भी नमी वगैरह बची है सारी की सारी अलग हो जाए। उसके बाद में TCU कॉइल के लिए हमने देखो दूसरी बोर्ड से इसको निकालेंगे, ताकि इसमें पूरी फ्यूज सब कुछ लगी हुई है, और इस बोर्ड को हम इसमें अब डालेंगे। इस देखो हमने कार्ड से निकाले हुए हैं, पुराने कार्ड से निकाल करके हमने यहाँ पर डाल लिया। दोनों मॉस्फेट की सारी कनेक्शन हो गई है। फिर से एक बार हम रीड लेंगे इसका, क्योंकि मॉस्फेट डालने के बाद भी आपको रीड लेनी चाहिए। हो सकता है आपकी कोई रेजिस्टेंस हो, जीनर वगैरह फॉल्ट होने के कारण से आपकी मॉस्फेट जो है शॉर्ट तो नहीं आ रही है। तो ऐसे हमारी कोई भी मतलब मॉस्फेट से आप देख सकते हो, कोई भी मॉस्फेट से हमारी शॉर्ट वगैरह नहीं आ रही है। यहाँ तक होने के बाद ऐसे देखो सारी की सारी हमारी पार्ट पुर्जा सही आ रही है, सब तरह से सही आ रही है। बाकी बात रहा आपका कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर की वैल्यू जैसे देखो अभी 50 वोल्ट में 470 यूनिट नहीं मिल पा रहा, तो उसके सिचुएशन में आप देखो 63 वोल्ट में भी 100 मतलब 1000 का भी डाल सकते हो। उसकी जगह पे आप यहाँ पे देखो 50 में 2200 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फैराड से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी वोल्टेज सेम होनी चाहिए। जैसे देखो हमने कैपेसिटर भी लगा ली है, दोनों साइड मॉस्फेट भी चेंज हो गई। बात आती है इस DT का, तो DT हम जब डालेंगे चार्जिंग पॉइंट पे तो उस सिचुएशन में समझ में आ पाएगी कि क्या ये चार्जिंग सही ले रही है कि नहीं ले रही है। अगर चार्जिंग नहीं ले रहा होगा तो उसके बाद इसको चेंज करना पड़ेगा, अगर चार्जिंग ले लिया तो फिर ठीक ही है। तो चलिए ना, इसको यहाँ पर हमारी पोर्ट पड़ी है, इस पोर्ट में इसको फिटअप करते हैं, फिर ज़्यादा बेटर से आपको समझाने में प्रयास मिलेगी। सॉकेट होता है उसको आप इन कर लो, ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके जब टेस्ट करोगे फाइनल करोगे तो फिर अपना सारा का सारा कनेक्शन कर लेना, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए हमारी मतलब पूरी कनेक्शन फाइनल हो चुकी है, देते हैं सप्लाई और देखते हैं कि जय विश्वकर्मा बाबा का नाम लेते हैं कि मॉस्फेट हमारा बचता है या जल जाता है। हालांकि हमको ज़्यादातर उम्मीद यही है कि हमारी मॉस्फेट जो है सही सलामत वर्क करने लगेगी, बट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हमने प्लस का वायर जोड़ा और ये हमने माइनस का वायर जोड़ा, तो हमारी स्टेबलाइज हमारे इन्वर्टर से तो कट की आवाज़ें आ गई, यानी कि हमारी इन्वर्टर ये शो कर दिया कि हाँ हम अभी तक बचे हैं। बट अब इसमें देते हैं हम इनपुट देने के बाद देखिए हमारी जो इन्वर्टर है मेंस ऑन की प्रॉब्लम आ चुकी है। दूसरा चीज़ एक और बताऊं कि अगर आपकी इन्वर्टर मॉस्फेट ख़राब होती तो उस सिचुएशन में आपके इन्वर्टर से अभी तक बहुत ज़्यादा नॉइस आ गए रहते, यानी कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ गए रहते। तो हमारी कोई भी मॉस्फेट इसमें से ख़राब नहीं है, जिससे हमें अभी तक हमको वाइब्रेशन देखने को नहीं मिला है। चलिए वोल्टेज आउटपुट टेस्ट कर लेते हैं। वोल्टेज आउटपुट टेस्ट करने के लिए हमने मल्टीमीटर को कर लिया हुआ AC पॉइंट, और ये हमारी आउटपुट सीधा हो जाती है, जहाँ से हम वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमारी 234 वोल्ट, यानी कि परफेक्ट रूप से 232 वोल्ट निकल रहे हैं, 30, 31, 32 वोल्ट। देखिए कुछ सिचुएशन में ऐसे होते हैं मॉस्फेट की भी रीडिंग अगर बढ़ जाती है तो वोल्टेज आपकी हाई लेवल चली जाती है। एक हमने इन्वर्टर को घर पे ही टेस्ट किया हुआ था, तो उसमें समथिंग 350 वोल्ट बन रहे थे, लेकिन इसमें देखो परफेक्ट रूप से 223 वोल्ट बन रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है। चलिए अब इसकी चार्जिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं, चार्जिंग कि हमारी इन्वर्टर चार्जिंग मोड में जा रही है कि नहीं जा रही। जैसे कि अभी देखो हम इन्वर्टर को यहाँ पे देखो लगा रखे हैं और मेंस हमारी ऑन है। बड़ी बैटरी से जोड़ने का रीज़न ये होता है कि आपकी चार्जिंग परफेक्ट रूप से पता चल पाए कि आखिरकार इन्वर्टर में चार्जिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको छोटी बैटरी या छोटी वायर से ये चीज़ अच्छे तरह से संपर्क समझ में नहीं आती है। इसलिए आपको बड़े बैटरी से इसको कभी भी टेस्ट करनी चाहिए। तो बड़े बैटरी से जोड़ने के बाद में हम इसका पावर देखो डायरेक्ट केबल यहाँ पर इन कराए हुए हैं। तो अभी हम इसको चालू किए, हमारी इन्वर्टर जो है चार्जिंग मोड में चली गई। चार्जिंग मोड में जाने के बाद ये हमारी फ़ैन जो है DC फैन, ये भी राउंड होने लगी। दूसरा चीज़ हम क्लैम्प मीटर को डालते हैं और देख लेते हैं कि हमारी जो इन्वर्टर है कितना एम्पियर से चार्ज कर रहा है। तो जैसे अभी वो देख सकते हो कि हमारी जो इन्वर्टर है 20 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। ऐसा देखो 20 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। दूसरा चीज़ अभी आपने देखा हम इन्वर्टर को दूसरे काउंटर से चेक कर रहे थे, तो ये बैटरी ब्लिप का जो कि सिंबल है ये आपका फुल इंडिकेशन दे रहा था। रीज़न ये था कि उसमें पत्ती वायर लगी थी, इसलिए एम्पियर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी आप देख सकते हो इसकी जो एम्पियर है हाई लेवल चली गई है। जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो 17 एम्पियर 16, मतलब जैसे जैसे आपकी बैटरी फुल चार्ज होती जाएगी इसकी एम्पियर डाउन होती जाएगी। अभी देखो 17 एम्पियर ले रहा है, ये बैटरी आपकी फुल चार्ज होती जाएगी, आपकी एम्पियर जो होगी डाउन होती जाएगी। तो अगर आपके भी इन्वर्टर के साथ ऐसी मॉस्फेट वगैरह जलने की समस्या आती है तो आप आसानी से इस विधि से उसको रिपेयर कर सकते हो। ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए इन्वर्टर रिलेटेड तो हमारी इंस्टाग्राम ID नीचे दिख रही है, वहाँ से फॉलो करके डायरेक्टली मैसेज में बात भी कर सकते हो या किसी और तरह की जानकारी ले सकते हो। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।